नमस्कार दोस्तों। आज सवाल आया है कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है। क्या कर्म भाग्य से बड़ा है या भाग्य कर्म से बड़ा है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। भाग्य, डेस्टिनी, लक, ये सब एक ही चीज है। अब बात करते हैं कि क्या लाइफ जो है वो प्रीडिस्टाइंड है। प्रीडिस्टाइंड मतलब पहले से फिक्स्ड है, मतलब उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लक मतलब क्या, चांस, कोई भी चीज़ बाय चांस कुछ हो गया, वो लक। जहाँ पे आपका कोई उसमें हाथ नहीं था, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड कोई भी चीज़ होता है तो उसको कहते हैं लक, डेस्टिनी, भाग्य। तो क्या लाइफ जो है वो प्री डिस्टाइंड है, भाग्य से चल रहा है, या उसमें कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म कर्म जो है प्रधान है या भाग्य प्रधान है। तो सबसे पहली बात आती है कि लाइफ जो है वो प्री डिस्टाइंड नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, आपके साथ यही चीज़ होगा। जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना कि आपके जो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, तीन चीज़ लेके आपका जो प्रिडिक्शन करते हैं कि ये चीज़ होगा आपके साथ, ये होने वाला है आपके साथ आपके लाइफ में, वो चीज़ ऐसा है नहीं। लाइफ पॉसिबिलिटीज़ है, लाइफ में पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं है। कोई श्योर नहीं बोल सकता कि यही चीज़ होने वाला है आपके साथ, ये चीज़ होने वाला है। क्योंकि जिस समय पे, जिस जगह पे, जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ, उसी समय, उसी जगह, उसी तारीख पे बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा, उसी हॉस्पिटल में या उस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द। जैसे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जहाँ पे जन्म लिए, उसी समय, उसी जगह पे, उसी समय पे बहुत लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन सबका लाइफ उनके जैसा नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ हो सकता है, इनके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे कोई लड़का तेज है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही शानदार नंबर ला रहा है, प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा नंबर लाया, और अचानक से बोर्ड एग्जाम में उसका तबीयत खराब हो गया। तो क्या हुआ, उसका एग्जाम जो है खराब हो गया। एक ये पॉसिबिलिटी था। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि वो एग्जाम तो अच्छा दिया, लेकिन क्या हुआ कि उस दिन का जो एग्जाम था वो रद्द हो गया किसी कारणवश, पेपर लीक हो गया, उसके कारणवश जो है एग्जाम रद्द हो गया। तो ये तो काम किया, लेकिन सिचुएशन जो है, पॉसिबिलिटी जो है, ऐसा भी हो गया। तो पॉसिबिलिटी हो सकते, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं बता सकता कि यही होगा। श्योरिटी कुछ कोई नहीं बता सकता कि यही चीज होने वाला है। तो लाइफ जो है वो पॉसिबिलिटीज पे काम करता है, श्योरिटी नहीं है। कोई चीज का श्योरिटी नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में कोई श्योरिटी नहीं दे सकता है। कोई भी कर्म आप कर रहे हो तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये फल आपको मिल ही जाएगा, ये गारंटी कोई नहीं लेता है। कृष्ण भी नहीं लिए। कृष्ण भी बोले अर्जुन को कि पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल जो है तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, फल किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। और निष्काम कर्म करो, फल के लिए काम मत करो, क्योंकि फल के लिए काम करोगे तो क्या फिर बंधन में जाओगे, डर में जाओगे और असफलता मिलेगी तुम्हें। लेकिन अगर तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे तो तुम भगवत्ता तक पहुंच सकते हो, उस चेतना तक पहुंच सकते हो जहां पे पहुंचने के बाद विजय, पराजय, दुख सुख सबसे परे हो जाओ, उससे भी बियॉन्ड तुम पहुंच गए। वो चेतना, तुम उस लेवल तक पहुंच गए जहां पे प्रॉब्लम्स भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं रही। मतलब यू बिकम टॉलर देन द प्रॉब्लम्स, यू बिकम सच बिग दैट
प्रॉब्लम्स बिकम स्मॉलर देन यू। उस चेतना तक पहुंचने के लिए क्या बताए वो वहां पे वो श्योरिटी दिए, फिजिकलिटी का श्योरिटी नहीं दिए कि ये चीज करोगे फल के लिए, तुम ऐसा करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोले। वो बोले कि तुम अगर निष्काम कर्म करोगे अर्जुन, तो हो सकता है कि तुम इसमें वीरगति भी प्राप्त कर लिए, वीरगति भी प्राप्त हो सकता है तुम्हें। लेकिन वीरगति प्राप्त होने के बाद भी तुम नीचे, तुम्हारा चेतना नीचे नहीं जाएगा, तुम्हारा जन्म नीचे स्तर पे नहीं होगा, तुम ऊपर ही जाओगे। ऊपर स्तर पे ही तुम्हारा कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, ऊपर ही जाएगा। मनुष्य जीवन में आओगे, मनुष्य जीवन के बाद फिर तुम कर्म करके फिर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। तो ये चीज बताए कि इसका श्योरिटी वो दिए कि तुम अगर कर्म करते हो सही दिशा में, जो कर्म क्या, फल की चिंता में नहीं, क्योंकि फल जो है, जितने भी फल की चिंता में आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज पाने के लिए, वो आपके हाथ में है ही नहीं। इसलिए अर्जुन बोलता है कि जब फल हाथ में ही नहीं है मेरे, तो कर्म करने की क्या जरूरत है? फिर कर्म क्यों करेगा आदमी जब फल हाथ में नहीं है? अब यहां पे ये चीज आ जाता है, सबसे पहली बात कि फल जो है हाथ में नहीं है, तो ये चीज क्या होगा? भाग हो सकता है, भाग अब बोलो, लक बोलो, डेस्टिनी बोलो, लेकिन इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्रीडिस्टाइंड है, पहले से डिस्टाइंड है। पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, इसीलिए प्रीडिस्टाइंड हम नहीं बोल सकते इसको। तो पॉसिबिलिटी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। इसीलिए वो फिजिकलिटी का, जो भी फिजिकल वर्ल्ड का गारंटी नहीं लेते हैं कृष्ण, वो गारंटी क्या लेते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, उस चेतना तक पहुंचने का। वो बोले यू कैन अटेंड मी, मुझ तक पहुंच जाओगे अगर तुम निष्काम कर्म करते हो, सेल्फलेस कर्म करते हो, विदाउट अटैचमेंट टू मटेरियल फ्रूट्स रिजल्ट्स, कि अगर तुम कर्म करते हो तो यू विल अटेंड मी मीन्स उस चेतना, दैट स्टेट को पहुंच जाओगे जहां पे तुम्हारे लिए तुम सक्सेस और फेलियर्स के बियॉन्ड चले जाओगे, पेन एंड प्लेजर के बियॉन्ड चले जाओगे। वो सारा कुछ तुम देख सकते हो, रहेगा, लेकिन वो सारा चीज तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, तुम उसके बियॉन्ड चले जाओगे। तो उस लेवल का वो बात की है। कर्म का मतलब यही है, कर्म से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं बताया, वो सिचुएशन गवर्न नहीं हो जाएगा कर्म से। ऐसा होता तो वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि भाई युद्ध हो, लेकिन युद्ध हुआ, प्रारब्ध था। अब प्रारब्ध क्या है? मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन हुआ तो हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यही बताए वो कि ये चीज जो है, बाहर का तुम्हारा जो सिचुएशंस है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, चेंज होगा ही, वो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। लेकिन कंट्रोल क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हो थ्रू कर्म। तो वही बताया वो कर्म योग, निष्काम कर्म। तो कर्म से आप भाग से भी ऊंचा बन सकते हो। भाग मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उससे भी आप ऊपर उठ गए, उससे भी आप ऊंचा हो गए। अब आपके लिए सारा कुछ क्या हो गया? जैसे कि आप देख रहे हो सारा चीज, स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन क्या है? स्क्रीन में सब कुछ हो रहा है, सारा मूवीज चल रहा है, लेकिन स्क्रीन को कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आग, उसमें आग का भी सीन आ रहा है, बारिश का भी सीन हो रहा है, लड़ाई काट हो रहा है, तलवार चल रहे हैं, लेकिन स्क्रीन को कुछ हो रहा है? मूवीज में, मूवीज जो चल रहा है स्क्रीन में, उसको स्क्रीन का कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह उस चेतना तक पहुंचने के बाद, मुझ तक, मतलब वो बोलते हैं मुझ तक पहुंचने के बाद, उस स्टेट तक पहुंचने के बाद तुम्हारे लिए ये जीवन जो है खेल हो जाएगा। तो तुम कैरेक्टर में प्ले करते हुए भी तुम उस चेतना में, तुम्हारा मन स्थिर है कि तुम वो हो,
मतलब शरीरी हो के भी तुम अशरीरी हो। जैसे कोई आदमी सपना देख रहा है, सपने में देख रहा है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, एक तरफ से शेर आ रहा है, एक तरफ से हाथी आ रहा है, एक तरफ से आदिवासी लोग भाला लेके अस्त्र शस्त्र लेके उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो त्राहिमाम कर रहा है, बहुत ही परेशान हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कहीं भागने के लिए अब जगह नहीं बचा है, पूरा घिर चुका है। और अचानक से उसे रिमाइंड आता है ये तो सपना है और मैं तो हूं, मैं ये नहीं हूं, ये मेरा अपीयरेंस है, मैं तो वो हूं जो आराम से लेटा हुआ है, सोया हुआ है। मतलब सपने में आप जाग गए। मतलब सपने में जागने का ही जो प्रक्रिया है वो बताते हैं कृष्ण। अवेकनिंग, जो गीता जो है अवेकनिंग है, इसलिए बताते हैं कर्म पे वो जोड़ देते हैं। भाग्य से भी बड़ा कर्म है, क्योंकि कर्म आपको उस लेवल तक पहुंचा देता है, आपके चेतना को उस परम तक पहुंचा देता है जहां पे भाग्य भी छोटा पड़ जाता है। भाग्य भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, भाग्य भी आपके लिए खेल हो जाता है। फिर आप वहां पे सपने में आप डरोगे नहीं और आप लालच भी नहीं है आपको किसी चीज का। आप फिर बिना डरे हुए, बिना आप डर और लालच के वहां पे कोई भी एक्शन करोगे, आप वहां पे एक्ट करोगे। अब वहां पे ऐसा नहीं कि भाग जाओगे, वहां लड़ोगे, प्ले करोगे, लेकिन आपको मालूम है कि ये शरीर खत्म भी होगा तब भी मैं हूं। तो वो चीज आ जाता है, प्ले हो जाता है। वो उस लेवल का बात कर रहे थे कि उस वहां तक पहुंच जाओगे। कर्म अगर निष्काम कर्म करोगे तो उसका श्योरिटी वो देते हैं। फिजिकलिटी का श्योरिटी नहीं देते हैं, फिजिकल वर्ल्ड का श्योरिटी नहीं, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड हाथ में नहीं है, वो तो चेंज अपने आप हो रहा है। वो चीज पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलेगा वो। लेकिन हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी है, पैटर्न में भी पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी सिर्फ उस निष्काम कर्म करते हुए उस तक पहुंच जाने का है, जहां उसको वहां तक पहुंच गया अगर दिमाग, वहां तक पहुंच गया चेतना, तब फिर वो आपका जो है दुनिया जो है एक ड्रीम लगेगा आपके लिए, एक खेल लगेगा जिसमें आप खेल रहे हो, आपका अपीयरेंस है, लेकिन आप शरीरी हो कि भी अशरीरी हो। आप जानते हो कि आप वो हो, यू आर दैट। वेव्स जान जाएगी वो पानी है तो क्या है, वो जान गया कि ये फॉर्म्स खत्म भी होता है तब भी क्या है, वो तो हर जगह है, वो तो टोटल पानी है। फॉर्म्स चेंज होगा वो, लेकिन वो फॉर्मलेस है, टोटल है वो। तो उसे डर और लालच खत्म हो गया। मतलब प्रॉब्लम्स भी उसके लिए छोटे पड़ गए, सक्सेस फेलियर्स भी उसके लिए छोटे हो गए। वो चेज नहीं करेगा, कोई चीज चेज करने की जरूरत ही नहीं है फिर उसे। लेकिन वो कैसे उस स्टेट को पहुंचने के लिए क्या है, उस स्टेट तक पहुंचने के लिए कर्म है। और कर्म क्या, निष्काम कर्म। क्योंकि आप फल की चिंता में कोई भी काम करोगे, फल के लिए काम करोगे, मतलब फल के लिए काम करोगे अगर आप, तो क्या है, आपको जरूरी नहीं कि फल मिल जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। फल मिल भी गया तो भी क्या, वो एंड गोल तो नहीं है, संतुष्टि तो नहीं मिलेगा, उसके बाद भी चाहिए वो पूर्णता तो नहीं दे देगा, वो कंप्लीटनेस तो नहीं दे देगा, आपका डर लालच खत्म तो नहीं कर देगा। तो ये समझना होगा कि डर लालच संतुष्टि आनंद ही गोल है। और वो गोल कैसे मिल सकता है, कर्म से। और वो कर्म क्या, बिना किसी क्या कहते हैं, किसी फ्रूट्स की डिजायर्स के लिए, कि किसी चीज के हम ये फल मिल जाता है, मैं उसके लिए काम करना, उसके लिए मोटिवेटेड होना, कि वो मतलब सेल्फिश डिजायर से कि मैं बॉडी हूं और ये चीज मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, उस इंटेंशन से नहीं काम करना। उसके लिए कृष्ण बोलते हैं द इंटेंशन बिहाइंड कर्मा डिसाइड्स वेदर इट इज धर्म और अधर्म। तो धर्म क्या है, जो कर्म करने के पहले जो इंटेंशन आता है आपका, वो आपका
सेल्फलेस है या सेल्फिश है। अगर सेल्फिश इंटेंशन है तो क्या होगा, आप अधर्म कर रहे हो, आप कोई मटेरियल फ्रूट्स के लिए काम कर रहे हो, जो कि पॉसिबिलिटी, अगेन वो पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और अगर नहीं मिलेगा तब भी दुख, मिल भी गया तो पूर्णता नहीं देगा। जैसे महाभारत में कृष्ण भी अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। सिचुएशंस जो है, सिचुएशंस तो चला ना, सिचुएशंस तो ऐसा होता तो कृष्ण तो, अगर कंट्रोल करने का ही अगर पावर होता किसी चीज का, तो युद्ध ही नहीं होने देते। लेकिन परिस्थिति जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका मनोस्थिति जो है वो हमेशा आपके कंट्रोल में है। मन की जो स्थिति आपके कंट्रोल में है, और वो क्या है, कैसे आ सकता है, वो कर्म से आ सकता है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म करते हुए ही आप उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, जहां पे कृष्ण थे। जिस कृष्ण का जो कॉन्शियसनेस था, स्थिर था, किसमें था, ब्रह्म में था। उसलिए कर्म जो है प्रधान है। कर्म जो है भाग से भी आपको बियॉन्ड लेके चला जाता है। भाग मतलब क्या, अल्लाह कुछ भी हो रहा है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप वो सबसे ऊपर हो। प्रॉब्लम्स भी आपके सामने छोटा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने छोटा है, आप सारे प्रॉब्लम से बड़े हो। तो आपको इतना बड़ा बना देता है उस चेतना, वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो लेवल क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फल हो, कोई भी सिचुएशंस हो। वो कर्म जो है, आप कर्म हमेशा आपके हाथ में है। और कर्म का जो मेन जो क्या कहते हैं, डायरेक्शन क्या है, उसका इंटेंशन है। इंटेंशन आप कैसे कर रहे हो, क्या आपका इंटेंशन है। इंटेंशन अगर सही है तो आप कर्म सही कर रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, आप धर्म पे जा रहे हो, और धर्म आपको उस तक पहुंचा देता है, परम तक पहुंचा देता है, जहां पे जाते ही आपके लिए सिचुएशंस, everything becomes smaller than you, you transcended everything। आप सबसे बड़े हो जाते हो, सारे सिचुएशंस प्रकृति से बड़े हो जाते हो। आप बड़े थे लेकिन आपको ज्ञान नहीं था, आप ही ब्रह्म थे, आप ही आत्मा हो, अखंड आत्मा जो कि पूर्ण है, टोटल है, कंप्लीट है। लेकिन वो जो बाउंड्री में आया है तो क्या सोच रहा है कि मैं ये बाउंड्री हूं। जैसे वेव जो है अपने आप को समझने लगता है कि मैं एक बाउंड्री हूं, लेकिन वो बाउंड्री लेस है। जैसे सोना का जो हार है वो क्या सोचने लगता है कि मैं सेपरेट हूं और सोने से, लेकिन जब जानता है कि वो सोना है तो वो क्या बोलता है, आई एम दैट टोटल। जैसे क्ले, मिट्टी का जो घट है, वो सोचता है कि मैं तो ये शेप हूं, नेम एंड फॉर्म हूं, लेकिन वो है क्या, वही मिट्टी है। तो जब वो समझ जाता है कि वो आत्मा है जो कि निराकार ब्रह्म है, टोटल है, कंप्लीट है, जो ना अस्त्र से काटा जा सकता, ना शस्त्र से काटा जा सकता है, न उसे आग जला सकता है, न उसे पानी भिगा सकता है। वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, जिसके अंदर सारे चीज आते हैं। जितने भी थिंग्स हैं वो किस में आते हैं, अवेयरनेस में। जितने भी सीन्स हैं, बिकॉज ऑफ द, जितने भी सीन है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो बिकॉज ऑफ द सीइंग, एंड सीइंग जो है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। अवेयरनेस जो है वो सब स्टार्टम है, और वही अवेयरनेस, वही कॉन्शियसनेस आप हो। लेकिन ये जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कैसे होगा, बाय निष्काम कर्म। यही बताते हैं कृष्ण गीता में। कोई भी महापुरुष आपको फिजिकलिटी का गारंटी नहीं लेता है कि हाउ टू बिकम रिच, आप ये करोगे तो आप रिच हो जाओगे, गारंटी ले रहा है कोई आदमी, ऐसा नहीं। कोई, वो महापुरुष इस पे बात ही नहीं करते हैं। महापुरुष जितने भी हुए हैं होंगे वो आध्यात्मिक होते हैं, वो अध्यात्म में बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी ही जो है श्योरिटी है, उस पे बात करते हैं।
और वो पाने के बाद आप परमानंद हो जाओगे। जो चाहिए मतलब क्या है, हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ ऑल द गोल्स। जितने भी चीज आप कर रहे हो, जितने भी चीज हो रहा है, आप डेस्टिनी भी चाह रहे हो, ये सिचुएशन कंट्रोल करना है, वो चाह क्यों रहे हो? बिकॉज यू वांट हैप्पीनेस, यू वांट फुलफिलमेंट, यू वांट इमोर्टलिटी। आप मरना नहीं चाहते हो, अमर होना चाहते हो, आप पूर्ण होना चाहते हो। उसके जितने भी आप कंट्रोलिंग है आप, लेकिन वो चीज़ अगर मिल गया आपको तो फिर क्या है? मतलब ही नहीं है कि जैसे आप कोई घर में बंद हो, कैद हो, आपको मालूम नहीं चल रहा दरवाजा किधर है, तो आप हर जगह तोड़ रहे हो, सोच रहे हो इसको तोड़ दूं, इसको तोड़ दूं, इधर से मैं तोड़ के निकल जाऊं। लेकिन आपको जब मालूम चल गया दरवाजा सही है, ये दरवाजा है, अंधेरा में आपको मालूम चल गया अंधेरा है रूम, और अगर मालूम नहीं चल पा रहा तो आपको हर जगह ठक ठक आ रहे हो। लेकिन जब जिस समय को मालूम चल गया कि ये दरवाजा है, इधर से आराम से निकल सकते हैं, फिर आपको फिर ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो रहते हुए भी आप उससे ऊपर बियॉन्ड हो आप। तो ये बताता कौन है? अंधेरा मतलब क्या? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस जब तक रहता है तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है। प्रकृति में रहते हुए हमें ज्ञान नहीं होता है कि हम कैसे छुटकारा हो ये सफरिंग से। और इसीलिए हम लोग खोजते हैं कि ऐसा कुछ, ये सवाल सब क्यों आता है? डेस्टिनी है क्या? भाग्य है क्या? क्या हम लोग भाग बदल सकते हैं? भाग बदलना मतलब क्या? सिचुएशन बदलना चाहते हो आप? ये सारा चीज क्यों आ रहा है? बिकॉज इग्नोरेंस का क्वेश्चन है ये। इग्नोरेंट में क्वेश्चन है ये। बदलना चाह रहे हो तो सारा चीज आप जो बदलना चाह रहे हो बाहर, क्यों बदलना चाह रहे हो? बिकॉज यू वांट फुलफिलमेंट, यू वांट इमोर्टलिटी। आपको डर है, लालच है। डर क्या है? कि मैं मर न जाऊं। और लालच क्या है? कि इसमें और कुछ मिल जाए कि पूर्ण हो जाऊं मैं। तो ये चीज कौन बताता है? जब तक आप इग्नोरेंट हो तो आपको बताने वाला कौन है? गुरु आता है। जब आप खोजते हो, त्राहिमाम करते हो, जब आप सीकर, जब व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स, जब सब ताकत लगा लेते हो, सब जगह खोज लेते हो, जब नहीं मिलता है तो फिर आप गुरु को खोजते हो, जो लाइट बन के आता है, आपको बताता है कि इधर से नहीं ऐसे जाना है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। सिचुएशंस ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म करते करते आप खुद ही खर्च हो जाओगे और कहीं कुछ नहीं मिल पाएगा। ये बॉडी खत्म होगा, फिर दूसरा बॉडी मिलेगा आपको, और वो बॉडी क्या मिलेगा वो भी मालूम नहीं। तो गुरु बताते हैं कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, सिचुएशंस कैसा भी हो। आपको कर्म क्या करना है? कर्म आपके हाथ में। कर्म कैसे करना है? वो इंटेंशन के साथ। कौन सा इंटेंशन? निष्काम कर्म, सेल्फलेस वर्क, जहां पे ग्रीड और फियर नहीं हो। वो काम, वो कार्य करना है। धर्म के अलॉन्ग चलना है। धर्म यही है कि बियॉन्ड फियर एंड ग्रीड। ये कर्म करोगे तभी आप उस चेतना तक पहुंच सकते हो। सहज हो जाओगे आप। कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, इसमें सारा काम आप जो कर रहे हो, घर में भी कभी लालच और डर से नहीं काम करना है। निष्काम कर्म करना है। ये कुछ ये पाले हम तब हम पूर्ण हो जाएं, ऐसा नहीं। कोई भी लालच हो जहां पे, वहां पे डिस्कार्ड कर देना है। अब बोलोगे कि ये चीज तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट है, लेकिन जो मिलने वाला आपको वो भी बहुत बड़ा अद्भुत है वो, और वही पाने योग्य है, बाकी कुछ पाने योग्य नहीं है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो, तो कर्म वो करना चाहिए जो कि, जिसके लिए करना चाहिए, जो कि पाने योग्य है। उसके लिए काम क्यों करें जो कि श्योरिटी नहीं, पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी वो मिल भी जाए तो क्या है? श्योरिटी है नहीं, तो वो पाने का मतलब ही नहीं है। कर्म वो करना चाहिए जहां पे श्योरिटी है और पाने योग्य है, तो वो है पाने योग्य। दैट, बाकी कुछ पाने योग्य नहीं है। वो पाने के बाद सारा चीज जो है, सबसे आप ऊपर हो जाते हो, ट्रांसेंड हो जाते हो। दैट इज अटेनिंग द गॉड बाय रियलाइजिंग द सेल्फ। तो इसीलिए बोला गया है, कृष्ण बोलते हैं
कि कर्म करो अर्जुन को। जब अर्जुन एकदम ये हो गया था कि जब फल है ही नहीं मेरे सामने, मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं फल क्यों, मैं कर्म क्यों करूं? आदमी कर्म क्यों करे फिर? तो बोले फल के लिए नहीं करो, उस उद्देश्य के लिए करो जो जो पाने योग्य है। ये फल चीज जो है, हार पराजय विजय, दुख सुख, संसारी दुख सुख, ये चीज तो इसके लिए मत करो, ये छोटा चीज है। उसके लिए करो जो पाने योग्य है। ये मिल भी जाता है तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? कुछ नहीं। लेकिन वो जो मिल जाएगा तो फिर सब कुछ मिल गया तुम्हें। बिकॉज दैट इज द गोल ऑफ ऑल द गोल्स एंड दैट कैन ओनली बी अटेन्ड थ्रू निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। तो इसीलिए बोलते हैं कि डिवोशन, डिवोशन क्यों है? डिवोशन का मतलब ही यही है कि डिवोशन मतलब क्या है? गुरु के प्रति डिवोशन का मतलब गुरु को फायदा नहीं है, जो डिसाइपल है उसको फायदा, जो सीकर है उसको फायदा है, क्योंकि उसका अहंकार जो है कमेगा, वो झुकना शुरू करेगा। क्योंकि अहंकार जितना रहेगा, सेल्फिशनेस कि मैं ये हूं, बॉडी हूं, तब तक प्रॉब्लम है। और फिर वो जब झुकेगा, जब समझेगा, जब गुरु को समझेगा, जानेगा, जब उनसे प्राप्त किया ज्ञान को जब लगाएगा अपने जिंदगी में, उपयोग करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, यूटिलाइज करेगा, तब क्या होगा? उसका चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। दृष्टि जो है चेंजेस, दृष्टि में चेंज, दृष्टिकोण में जो है चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। अप्रोच ऑफ सीइंग समथिंग, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि हो जाता है। जैसा दृष्टि होगा वैसा ही सृष्टि होगा। जो अज्ञानी है, जो आम आदमी, उसके लिए क्या है कि बॉडी हूं मैं और उसमें कॉन्शियसनेस है। लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए क्या है? दृष्टि चेंज हो गया, उसके लिए क्या है कि कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर जो है बॉडी है। कॉन्शियसनेस अलोन इज द रियल, एवरीथिंग एल्स इज अपीयरेंस इन द कॉन्शियसनेस। बिकॉज कॉन्शियसनेस को हटाते ही सारा चीज जो है फॉल हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज जो है कॉन्शियसनेस के अंदर ही है, अवेयरनेस के अंदर ही है, अवेयरनेस के बाहर नहीं है कोई भी चीज। तो दैट इज द थिंग। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए निष्काम कर्म, डिवोशन और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, डिवोशन एंड क्या है? ज्ञान योग। तो ये चीज है। भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बाती से सत्य रूपी दिए को जला लो। सत्य क्या है? अल्टीमेट है। तो पहले भक्ति होगा, उसके अंदर क्या है? फिर ज्ञान होगा। क्योंकि भक्ति नहीं रहेगा, डिवोशन नहीं रहेगा गुरु के प्रति, तब तक आप झुको, अहंकार रहेगा, तब तक आप फिर वो चीज नहीं समझ पाओगे। उनसे उनका जो आपका ट्यूनिंग जो है उनसे मिल नहीं पाएगा। और जब तक फ्रीक्वेंसी आप मैच नहीं करते हो, देखते हो ना कि रेडियो में फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ता है, तभी आपको वो ट्यूनिंग जो है उनका फ्रीक्वेंसी समझ में आता है। उसी तरह जब आप झुकोगे, जब अहंकार जब झुकेगा, डिवोशन होगा उनके प्रति, तो क्या होगा? उनकी सारी बात जो है समझ पाओगे आप। ये तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों क्या द्रोणाचार्य से ही पढ़े, लेकिन दुर्योधन का अहंकार था, इसलिए वो सीख नहीं पाया द्रोणाचार्य से। वहीं अर्जुन जो है बहुत कुछ सीख लिया और महान धनुर्धर बन गया। वहीं दूसरी ओर एकलव्य, जो कि इतना डिवोशन था द्रोणाचार्य गुरु के प्रति, जो सामने नहीं होते हुए भी वो बहुत कुछ सीख लिया उनसे, क्योंकि डिवोशन था। तो गुरु तो समुद्र है, लेकिन उससे जो भी ले सकते हैं वो हम लोग का जो ये रहता है, क्या कहते, इच्छा, हम लोग का जो डिजायर और हम लोग का जो झुकाव है, डिवोशन कितना है, उस पर डिपेंड करता है। कितना कंटेनर हम खाली लेके जाते हैं उनके सामने, तभी उतना ही हम भर पाएंगे। खाली कब? जब अहंकार नीचे जाएगा, तभी हम लोग उसका ले पाएंगे।
उनका जो फ्रिक्वेंसी है, उनका ज्ञान जो है हम लोग रिसीव कर पाएंगे, और ज्ञान लेके फिर उस महान तक पहुंचा जा सकता है, उस परम तक पहुंचा जा सकता है जहां से कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। तो ये कर्म है जो आपको उस तक पहुंचा सकता है। ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये उस कर्म की बात नहीं है कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये पैसा मिल जाएगा। ये सब छोटी छोटी बात संसारी लोग बात करते हैं। महापुरुष जो ज्ञानी संत भगवान ये सब बात नहीं करते, तो ये सबसे ऊपर बात करते हैं, जहां पे ये सब चीज छोटा हो जाता है। तो उस भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए कृष्ण बोले। बाकी सब लोग आपको, जितने भी जो संत नहीं है, बाकी सब लोग क्या है, गुलाम है, और गुलाम ही बनाते हैं लोगों को। लेकिन कृष्ण क्या थे? कृष्ण क्या है? ज्ञानी पुरुष जो कि मुक्त हैं, वो जान चुके हैं कि आई एम दैट आई एम। वो दूसरे को भी क्या करेंगे? मुक्त ही करेंगे। वो नौकर नहीं बनाएंगे दूसरों को भी भगवान ही बनाते हैं, क्योंकि खुद भगवान है। भगवान और नौकर में ही अंतर है कि भगवान जो है दूसरों को भी भगवान बनाता है, क्योंकि भगवान ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है दूसरे को छोटा नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसको दूसरे को छोटा बनाने का जरूरत ही नहीं है। जो छोटा होता है वही दूसरे को छोटा बनाता है, क्योंकि उसके नीचे रहे वो, और ये अपने आप को अहंकार जो है वो बड़ा समझे अपने आप को। लेकिन जो अहंकारहीन है वो क्या है? ब्रह्म है। वो भगवान और दूसरे को भी भगवान बनाता है। इसीलिए वो जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, कर्म प्रधान, कर्म से आप भाग्य से भी ऊंचा बन सकते हो, भाग्य से भी आप ऊंचा लकीर अपना खींच सकते हो। जहां पे राम जो है, राम का क्या था सिचुएशंस जो था, बहुत ही 14 वर्ष वनवास में थे, तो सिचुएशन तो बहुत फेवरेबल तो नहीं था उनका, लेकिन कर्म जो था उनका, मनोस्थिति जो थी उनकी, परिस्थिति उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन मनस्थिति जो थी और कर्म जो था अद्भुत था। और इसीलिए ये महान थे। इनके सामने रावण भी नतमस्तक हो गया, क्योंकि अहंकार जो है कितना भी बड़ा होना क्यों ना हो जाए, वो अहंकार ही बाउंड्री है। लेकिन जो उस ब्रह्म तक पहुंच चुका है, जिसका ज्ञान, जिसका माइंड वो ट्रांसेंड हो गया है, वो बाउंड्रीलेस है। तो उसके सामने जितनी बाउंड्रीज है वो छोटे ही हो जाएंगे, और वो उसको ऊपर उठाएगा। इसीलिए जो कर्म जो है, निष्काम कर्म करना चाहिए आदमी को, और कर्म से जो है वो डेस्टिनी से भी आप ऊंचा जा सकते हो। सिचुएशन बदलने की बात नहीं है यहाँ पे, फ्रूट्स को चेंज करने की बात नहीं कि हम ये चीज पालेंगे, ऐसा नहीं। उससे भी आप ऊंचा आपको मिल सकता है। जहां पे सक्सेस फेलियर्स छोटी बात हो जाती है, वो आप बड़े बन जाते हो, बहुत बड़े बन जाते हो, बिकॉज आपको वो मिल जाता है जिसका, जो सब चीज का कारण है, वो मिल जाता है आपको। तो यही है भाग्य और कर्म में क्या अंतर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।